संजना बचपन से ही अपनी बुआ सुनैना के साथ ही रहती थी। सुनैना की खुद की एक बेटी भी थी जिसका नाम था इंदु। सुनैना का पति संजना को बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से सुनैना को भी प्यार दिखाने का नाटक करना पड़ता था। लेकिन कुछ महीने पहले सुनैना के पति की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है, जिसके बाद से सुनैना संजना को तंग करना शुरू कर देती है। संजना दिखने में बहुत काली थी और इंदु बहुत खूबसूरत थी। सुनैना और इंदु दोनों मिलकर संजना को परेशान किया करते थे। सुनैना इंदु को हर रोज पैसे दिया करती थी, जिससे इंदु अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। वहीं दूसरी तरफ संजना घर का सारा काम करती थी। एक दिन सुनैना इंदु के कमरे में जाती है और उससे कहती है, इंदु, मैं मार्केट जा रही हूँ, तू भी चलेगी क्या? नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे, तूने ही तो बोला था कि तुझे मेकअप का सामान लेना है, अब क्यों मना कर रही है जाने से? यह सुनकर इंदु बहुत खुश होती है। मेरी प्यारी मम्मी, मैं तो ये भूल ही गई थी। हाँ, मैं जरूर जाऊंगी। मुझे बहुत सारे ब्रांडेड मेकअप का सामान खरीदना है। चल जल्दी चलते हैं, मुझे भी अपने लिए कुछ साड़ियाँ लेनी है। तुझे भी मेकअप के साथ साथ कुछ कपड़े चाहिए होंगे तो ले लियो। चल संजना को भी बुला ले। दरअसल मुझे कुछ सब्जियां और फल भी खरीदने हैं, तो पहले सब्जी और फल खरीदकर संजना को पकड़वा दूंगी, वो घर लेकर आ जाएगी। तभी इंदु संजना को बुलाने लगती है। संजना, जल्दी आ जा, मम्मी के साथ मार्केट जाना है। थोड़ी देर बाद तीनों मार्केट जाते हैं। सुनैना बहुत सारी सब्जियां और फल खरीदकर संजना को दे देती है और उससे बोलती है, संजना, मुझे और इंदु को मेकअप और कपड़ों की शॉपिंग करनी है। तू ये सब्जियां और फल लेकर घर चली जा, और हाँ, शाम का खाना भी बना लियो। संजना उदास हो जाती है और सुनैना से कहती है, बुआ जी, मुझे भी नए कपड़े लेने हैं। इतने साल हो गए, आपने मुझे एक भी कपड़े नहीं दिलवाए। अच्छा ठीक है, तेरे लिए भी मैं एक कपड़ा ले आऊंगी। अब घर जा, वरना खाना बनाने में लेट हो जाएगा। संजना खुश हो जाती है और सब्जी फल लेकर घर आ जाती है। दोनों माँ बेटी शोरूम में जाकर कपड़े और मेकअप का सामान खरीदते हैं और थोड़ी देर बाद शॉपिंग करके घर वापस आ जाते हैं। तभी संजना किचन से बाहर निकलती है और सुनैना से कहती है, बुआ जी, आप आ गए बाजार से? मुझे मेरे नए कपड़े दिखाओ। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, इसीलिए मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाई। लेकिन ये गलत बात है, आपने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए ड्रेस लेकर आओगी। वैसे भी आपने इंदु को इतना सारा मेकअप का सामान और इतने सारे कपड़े दिलाए, लेकिन मेरे लिए एक कपड़े के लिए भी पैसे नहीं बचे। ज्यादा मुंह मत चला, चुपचाप जाकर खाना बना। तुझे कौन सा कहीं बाहर जाना है? अपनी शक्ल देखी है, काली बिल्ली जैसी। संजना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसी दिन रात को संजना बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और संजना की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से संजना सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। थोड़ी देर बाद सुनैना गुस्से में संजना के कमरे में आती है और उसे ताना मारते हुए बोलती है, महारानी विक्टोरिया, अभी तक सो रही हैं? महारानी विक्टोरिया, आपने बताया नहीं कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए? बुआ जी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, जिसकी वजह से मुझसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा। आजकल मैं देख रही हूँ तो बहुत बहाने बनाने लगी है। जल्दी से उठ जा, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। अभी तक घर का सारा काम पड़ा हुआ है और महारानी विक्टोरिया यहाँ आराम कर रही है। संजना जैसे तैसे करके उठती है और घर का काम करना शुरू कर देती है। संजना झाड़ू लगा रही होती है कि तभी सुनैना उसके पास आती है और बोलती है, झाड़ू लगाने के बाद मार्केट से सब्जी लेकर आ जाइयो, क्योंकि अभी के खाने के लिए सब्जी नहीं है। थोड़ी देर बाद संजना सब्जी लेने बाजार चली जाती है। तभी रास्ते में अचानक संजना को चक्कर आने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और वो संजना को बेहोश देखकर उस पर पानी छिड़कने लगती है। ऐसा करने से संजना को होश आ जाता है। तभी वो लड़की संजना से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें तो घर में आराम करना चाहिए। उस लड़की की यह बात सुनकर संजना रोने लगती है और कहती है,
हाँ, मुझे बहुत तेज बुखार है, लेकिन तब भी मैं सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बुआ जी को ये सब बहाने लगते हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो वो मेरी बहुत पिटाई करेंगे। इसीलिए न चाहते हुए भी मुझे घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। मैं बचपन से ही अपनी बुआ के साथ रहती हूँ, लेकिन फिर भी बुआ इंदु के जितना प्यार करना तो दूर, मुझे उसका 1/4 भी प्यार नहीं करती। मेरी बुआ और इंदु दिन में 10 बार मुझे काली बिल्ली बोलकर मेरा मजाक बनाती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी चुपचाप मैं सब सहती रहती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। तुम बचपन से ही उसके साथ रहती हो, फिर भी तुम्हारे लिए उसके मन में प्यार नहीं जगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, क्योंकि आज के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे पास एक ऐसा मस्कारा है जिसे लगाने के बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। भला ऐसा भी कोई मस्कारा होता है क्या? लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? संजना के इतना कहने के बाद वो लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि रानी परी हूँ। मैं तो यूं ही महीने में एक बार साधारण लड़की का रूप लेकर पृथ्वीलोक पर आती हूँ, और जो मुझे सच्चा और ईमानदार नजर आता है, मैं उसकी मदद भी करती हूँ। अच्छा, तो फिर आप मेरी मदद कैसे करोगी? अब तुम देखना मेरा कमाल। इतना बोलकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ 2 मस्कारे प्रकट कर देती है। ये 2 जादुई मस्कारे हैं। ये पहला वाला मस्कारा लगाकर तुम दिखने में खूबसूरत हो जाओगी, और इस दूसरे वाले मस्कारे की मदद से मैं तुम्हारी बुआ और उसकी बेटी को सबक सिखाऊंगी। संजना पहला वाला मस्कारा लगाने लगती है, तभी रानी परी उससे कहती है, रुक जाओ, अभी मस्कारा मत लगाओ, पहले मैं तुम्हारी बुआ को सबक सिखा दूं, उसके बाद लगाना। अभी तुम सबसे पहले अंदर अपनी बुआ के सामने जाओ। थोड़ी देर बाद रानी परी दूसरा वाला मस्कारा खुद लगाती है और चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। अरे रानी परी, ये कैसा मस्कारा है? इसने तो आपको चुड़ैल बना दिया। तुम डरो मत, तुम अपनी बुआ के पास जाओ, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। रानी परी की बात मानकर संजना सुनैना के पास जाती है। सुनैना गुस्से में संजना से कहती है, कहाँ मर गई थी अभी तक? मुझे और इंदु को भूख लग रही है। अरे मम्मी देखो तो, आपने इसे सब्जी लाने के लिए भेजा था और ये सब्जी लेकर ही नहीं आई है। तू सब्जी लेकर क्यों नहीं आई? आज तो मेरे से बहुत पिटने वाली है। तेरी अकल ठिकाने लाना बहुत जरूरी हो गया है। तभी चुड़ैल के रूप में बनी हुई रानी परी वहाँ आ जाती है। सुनैना और इंदु उसे देखकर बुरी तरह डर जाती हैं। मम्मी भागो भागो, यहाँ से भागो, देखो चुड़ैल, अगर हम यहाँ कुछ देर और रुके तो ये हमें मारकर खा जाएगी। तूने सही कहा, आज मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों माँ बेटी को चाटे ही चाटे मारने लगती है। चुड़ैल दोनों माँ बेटी को बहुत देर तक चाटे मारती है। बोल, आज के बाद कभी संजना को तंग करेगी? अगर तूने कभी संजना को फिर से तंग किया तो मैं सच में तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम उसे कभी तंग नहीं करेंगे। तूने माफी मांगी है, इसीलिए अभी तुझे छोड़ रही हूँ। और हाँ, घर का काम खुद कर, सारा काम संजना पर छोड़ देती है, आलसी औरत। मैं कभी कभी यहाँ पर संजना को देखने आऊंगी, इसीलिए ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करियो। इतना बोलकर चुड़ैल बनी हुई रानी परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद संजना अपने कमरे में जाती है और पहला वाला मस्कारा लगाकर परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। उस दिन से इंदु और सुनैना संजना के साथ बहुत प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह संजना के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।